आज का विचार, शुद्ध ज्ञान से होता है जीवन का कल्याण। द्वासुपर्णा सायुजा सखाया समानं वृक्ष परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादभात्य नन्यो अभिचाकसीति। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, प्रभु का स्मरण मात्र से ही हृदय आनंद रस से प्लावित हो जाता है। ओंकार की ध्वनि सुनते ही अंतरात्मा में एक आनंद के स्रोत बहने लग जाता है। वेद की पवित्र वाणी मन हृदय आत्मा को आह्लादित कर देती है। बहुत ही सुंदर ढंग से वेद मंत्र के अंदर प्रभु ने हमें दिव्य संदेश दिया है, हम सब के लिए दिया है। यह ज्ञान हमारा सर्वथा कल्याणकारी बनेगा। देखिए कितना सुंदर ढंग से कहा है, हमें अपना पहचान कराया प्रभु ने और अपना भी कराया और साथ साथ में ये संसार का भी कराया। ऋग्वेद के इस पवित्र मंत्र में प्रभु ने हमें ईश्वर अर्थात अपना और जीवात्मा और इस प्रकृति, इन सब का स्वरूप को बताया है। क्या कहा है? थोड़ा अलंकारिक ढंग से कहा है, हम समझने का प्रयत्न करेंगे। कहा गया है कि ये विशाल संसार, ये विश्व, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति का रूप है और ये प्रकृति एक वृक्ष के रूप में है, एक पेड़ के रूप में है। और इस प्रकृति रूप के वृक्ष में जो फल है, इस फल को कौन भोगता है, कौन खाता है? तो कहता है प्रकृति रूप के वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं और दोनों ही चेतन हैं, दोनों में सखा भाव है। वो कौन है वो दोनों? एक जीव है तो दूसरा परमेश है। एक जीवात्मा है तो दूसरा परमात्मा है। दोनों में सत और चित का समानता है। सत और चित जीव भी है, सत और चित ईश्वर भी है। लेकिन सत चित आनंद ये तीनों ईश्वर का विशेषण है, जो जीवात्मा का नहीं है। इसलिए यह चेतन जीवात्मा आनंद के लिए प्रार्थना परमेश्वर से करता है। तो बड़ा सुंदर ढंग से बताया गया है, प्रकृति रूपक विशाल वृक्ष के में दो पक्षियों को दिखाया, एक जीवात्मा दूसरा परमात्मा। दोनों में मित्रता इसलिए है, लेकिन एक बात है कि इस प्रकृति रूपक वृक्ष का जो फल है, वो फल को कौन भोगता है? जीवात्मा खाता है, भोगता है, उसका आस्वादन करता है। और वो फल क्या है? ये सुख दुख रूप का फल। क्योंकि जीवात्मा कर्म करता है तो उसको सुख दुख रूप
का फल को भोगना ही पड़ता है। और दूसरा पंखी वो फल को नहीं खाता, उसको खाने की आवश्यकता भी नहीं है। जिसने इस संसार को बनाया है, जिसने इस प्रकृति को रूप दिया है, जिसने गेहूं से लेकर धान से लेकर फल तक सबकी रचना जिन्होंने किया है, वो क्या खा सकता है? वो तो खिलाने वाला है। लोगों का ये भ्रम है कि हम प्रसाद चढ़ाते हैं, हम भोग चढ़ाते हैं तो भगवान खाता है। वो संसार को खिलाने वाला भला क्या खाएगा? वो तो सबकी अन्नदाता है, संसार का करता है। तो इसलिए ये फल को, सुख दुख रूप का जो फल है, वो हम भोगते हैं, आप भोगते हैं, लेकिन प्रभु नहीं भोगता। वो दूसरा पक्षी के रूप में अलंकारिक वर्णना है। और बिना खाए, बिना फल को भोगे, केवल साक्षी रूप से ही सब कुछ देखता है और अपने ही पुत्र पुत्रियों को भोगते हुए देखकर, खाते हुए देखकर वो प्रसन्न भी होता है, क्योंकि उसके साथ हमारा संबंध पिता पुत्रों का है, राजा प्रजा का है, उपास्य उपासक का है और राजा प्रजा का, पिता पुत्र का, उपास्य उपासक का। तो वैसा संबंध वाला जो ईश्वर है, उस ईश्वर को हमें समझना है। और मंत्र के अंदर पूरा स्पष्ट करके बताया, यही प्रकृति, जिस प्रकृति को देखकर, जिस प्रकृति के अंदर आने के बाद जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचानता, भूल जाता है कि वो चेतन है। वह प्रकृति को समझने के बाद उसको निवृत्ति की ओर चलना चाहिए, ना कि प्रवृत्ति की ओर। प्रवृत्ति की ओर चलता हुआ वो संसार में फंस जाता है, और जब वो निवृत्ति की ओर चलता है तो ईश्वर तक पहुंच जाता है। यह प्रकृति सत्व रज तम का सम्मिश्रण है, इसलिए कहा गया है सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति। ये त्रिगुणात्मिका है और यह जड़ है। और यही प्रकृति बड़ी लोभावनी लगती है, जीवात्मा इसी की ओर खींचा हुआ चला जाता है। वह ना अपने को पहचानता है, ना ईश्वर को पहचानता है, इसलिए वो दुखी रहता है। इसलिए वेद में कहा है कि हम अपने आप को पहचाने, हम आत्मा है, नित्य है, पवित्र है, अमर है, अजर है। हम कभी नहीं मरे, आगे भी नहीं मरेंगे। ईश्वर हमारा सदा सखा है और ईश्वर सदा रहता है, हम भी सदा रहते हैं, इसलिए वो हमारा सखा है। और इतना ही नहीं, ये कहा गया है इंद्रस्य युज्यः सखा। जीवात्मा का एकमात्र मित्र है, एकमात्र सच्चा सखा जो है कौन है? ईश्वर है। हमें यह दिव्य ज्ञान वेद से ही मिलता है, लेकिन यह ज्ञान को समझना मैं सोचती हूँ मुश्किल तो नहीं है, थोड़ा कठिन अवश्य है। ज्ञान की 4 प्रकार की स्थिति बताई गई है, पहले अथवा अवस्था बताई गई है। पहला वो है अभावात्मक स्थिति, दूसरा वो है भ्रमात्मक स्थिति, तीसरा वो है संशयात्मक स्थिति, चौथा वो है निश्चयात्मक स्थिति। तो ज्ञान की अभावात्मक स्थिति क्या है? कि जो चीज है मगर उसको हम नहीं जानते, वह हमारी अभावात्मक स्थिति है। जैसे इस विशाल संसार का निर्माण करने वाला परमपिता परमेश्वर है। सृष्टि अपने आप नहीं बनी है। एक घड़ी, एक मकान अपने आप नहीं बन सकता, इसको कोई बनाने वाला होता है। ठीक इसी प्रकार से शरीर को बनाने वाला कोई तीसरा व्यक्ति है, ईश्वर है। माता पिता तो केवल
एक माध्यम है, लेकिन बनाने वाला, शरीर रूपक इस यंत्र को बनाने वाला, इतने नस नाड़ियों को निर्माण करके अद्भुत यंत्र का जो प्रभु ने रचा है, वह किसी वैज्ञानिक का सामर्थ्य नहीं है। ये धरती को रचना करने का सामर्थ्य किसी वैज्ञानिक के अंदर नहीं है। सबसे बड़ा श्रेष्ठ वैज्ञानिक इंजीनियर कोई वायु का, धरती का, समुद्र का, आकाश का, जल का की रचना कर नहीं सकता। इसलिए जो परमपिता परमात्मा है, उस परमपिता परमात्मा को समझने के लिए हमें इसको जानना होगा। और केवल इतना ही नहीं, जब एक नास्तिक ये कहता है कि सृष्टि अपने आप बनी है, संसार अपने आप बन गया, तो इसका अभावात्मक ज्ञान है। ईश्वर ने बनाया अथवा ईश्वर है, वह सत्तात्मक सत्ता है, सब कुछ ही उसकी सत्ता है, लेकिन एक नास्तिक उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो आप क्या कहेंगे उसको? उसकी ज्ञान की अभावात्मक स्थिति है मगर उसको नहीं पता। इसी प्रकार से ज्ञान की दूसरी स्थिति है जिसको भ्रमात्मक स्थिति कही गई है। वह जानता तो है एक व्यक्ति, लेकिन गलत जानता है। जैसे ईश्वर को ही लीजिए, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। वेद में कहा है, ओम सपर्यगाच्छुक्रमकायम प्रणमस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम। अर्थात तो ईश्वर कण कण में विद्यमान है, सर्वव्यापक है, लेकिन एक व्यक्ति समझता है वो केवल मंदिर के अंदर है, केवल किसी पेड़ के अंदर है, केवल के एक स्थान पर है, केवल एक मूर्ति में है। तो उसका वो जानता तो है मगर गलत जानता है। इसलिए हमें इस चीज को यथार्थ के रूप में जानना चाहिए कि वैसा नहीं है। ईश्वर की सत्ता तो समग्र संसार में है। तो भी तो कहा गया है, सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन तेरी दया सुगंधी हर गुल से आ रही है, सत्ता तुम्हारी भगवन। उस प्रभु की सत्ता सारा संसार में समाया हुआ है, अपने अंदर भी, बाहर भी, जगत के कण कण में भी। लेकिन जो इसके इस रूप में नहीं जानता है वो उसकी भ्रमात्मक स्थिति है। मैं आगे आपको दोनों स्थिति के विषय में बताऊंगी। आज इतना। ओम शांति।